हजरत मूसा की परवरिश फिरौन के महल में। कुरान का सच्चा वाकया। ये उस वक्त की बात है जब मिस्र पर फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन ने एक ख्वाब देखा जिसने उसे बेचैन कर दिया। ख्वाब में उसने देखा कि बनी इसराइल के एक लड़के के हाथों उसकी सल्तनत तबाह हो जाएगी। फिरौन ने फौरन हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी बेटा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इसी जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मूसा की वालिदा का खौफ और अल्लाह का हुक्म। हजरत मूसा की वालिदा बहुत परेशान हो गईं कि कहीं उनका बेटा भी कत्ल न कर दिया जाए। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने उनके दिल में वही फरमाई, मूसा को दूध पिलाती रहो और जब तुम्हें उसके बारे में खतरा महसूस हो तो उसे दरिया में डाल दो। हम इसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे। सूरह अल-कसस आयत 7। हजरत मूसा की मां ने अपने बेटे को एक संदूक में रखा और उसे दरियाए नील में बहा दिया, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हुए। हजरत मूसा का फिरौन के महल पहुंचना। अल्लाह के हुक्म से वो संदूक बहता हुआ फिरौन के महल के किनारे आ लगा। फिरौन की बीवी आसिया रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जब इस बच्चे को देखा तो दिल भर आया। आसिया ने फिरौन से कहा, ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना ले। सूरह अल-कसस आयत 9। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी फिरौन के महल में पनाह मिल गई जिसे अल्लाह ने उनके हाथों हलाक करना था। हजरत मूसा का दूध न पीना और मां की वापसी। अल्लाह ताला की कुदरत देखी कि हजरत मूसा किसी भी औरत का दूध नहीं पी रहे थे। फिरौन के महल में हर जगह से दूध पिलाने वालियों को बुलाया गया मगर कोई कामयाब न हो सकी। तब हजरत मूसा की बहन जो ताक़ुब कर रही थीं सामने आईं और कहा, मैं तुम्हें ऐसी औरत बताऊं जो इस बच्चे की अच्छी तरह परवरिश कर सकती है। फिरौन के दरबारी राजी हो गए और जब वो औरत लाई गई वो हजरत मूसा की अपनी मां थी। अल्लाह ने वादा पूरा कर दिया, बस हमने मूसा को उनकी मां के पास लौटा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी रहें और वो गम न करें। इस वाक़े से क्या सीखा? अल्लाह की तदबीर इंसान की चालों से कहीं बुलंद है। जिसके कत्ल का हुक्म दिया गया उसे अल्लाह ने दुश्मन के महल में पनाह दी। अल्लाह पर भरोसा रखने वालों के लिए वो ऐसे रास्ते बनाता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता।